हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार एसआई प्री होमवर्क्स टॉपिक सीरीज़ में टॉपिक नंबर 4, ठीक है, यानी कि डे हमारा 4 है। और इससे पहले हम लोगों ने 3 टॉपिक्स मैंने आपको दिया था, 3 दिन टॉपिक्स, काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के भी चेक कर सकते हैं सारी वीडियो को, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और साथ साथ मैंने करंट अफेयर्स का भी एक टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, और काफ़ी आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो करंट अफेयर्स भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इससे पहले के 3 टॉपिक्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि जो भी टॉपिक्स 3000 एग्जाम्स के ओरिएंटेड है, अगर आप इसको रेगुलर पढ़ेंगे तो काफ़ी ये हेल्प करेगा, ठीक है। ज़्यादा बात मैं आपको नहीं कहूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप वीडियो को छोड़ करके चले जाएंगे। चलो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। जो भी मैंने कल टॉपिक दिया था, टॉपिक नंबर 3 का टेस्ट आपको आज शाम को देखने को मिलेगा 8 बजे रात को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा, और आज जो टॉपिक्स दिए जाएंगे इसका टेस्ट आपको कल देखने को मिलेगा, ताकि आप अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री में आज आपको क्या पढ़ना है। हिस्ट्री में आज आपको 2 टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, एक तो सूफी आंदोलन और दूसरा भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन से कई सारे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। भक्ति आंदोलन में जो रामानुजाचार्य जो थे, कबीर थे, रामानंद थे, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ने को मिल जाएगा, और उनसे जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं थी, घटी हुई थी, वो सभी चीज़ें आप इसमें पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा, आपको पेज नंबर लूसेंट के पेज नंबर 27-28 में मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी में यहाँ पे मैंने स्थल मंडल लिया है। स्थल मंडल में आपको क्या पढ़ना है, देखिए स्थल मंडल काफ़ी बड़ा टॉपिक्स था। यहाँ पे मैंने पेज नंबर 72-73 सिर्फ दिया है। चट्टान पढ़ लीजिएगा, चट्टान के प्रकार। चट्टान में आपको प्रकार पता है कि अवसादी, आग्नेय और क्रांतीय चट्टानें होती है। क्रांतीय चट्टानों में कई चीज़ें होती हैं, मतलब यानी कि हर तरह के, जैसे आग्नेय चट्टान के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से चट्टान आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं, अवसादी चट्टानों के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैंने चट्टान के प्रकार को याद करने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके ट्रिक भी दिया था। अगर आपने उस ट्रिक को नहीं देखा तो जाकर के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि कल जो टेस्ट होने वाला है उसमें आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। उसी तरह से ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी में भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे जो सक्रिय ज्वालामुखी होती है, प्रसूत ज्वालामुखी होती है, शांत ज्वालामुखी होती है। तो इन सभी चीज़ों को आप इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक आपको आज दिया जा रहा है, चट्टान और ज्वालामुखी। अब बात करते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पॉलिटी में मैंने यहाँ पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब आप कहेंगे कि अनुच्छेद तो बहुत सारे, कौन कौन से पढ़ेंगे, तो मैंने आपको अनुच्छेद में 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया। तो मैं आपको बता दूं कि लूसेंट में करीब ये 2 से 2.5 पेजेस में दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 186 से 187 पेज नंबर आपको दिया गया है, और यहाँ पे आप जो अनुच्छेद पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ आज आपके लिए दिया जा रहा है 1 से लेकर के 200 अनुच्छेद। अब आपको ये नहीं कहूँगा कि 200 तक पूरा रट जाना है। देखिए आपने कई एग्जाम्स दिया होगा, आपको ये चीज़ पता होता है कि कौन से जो अनुच्छेद होते हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, और कौन आपको पढ़ना चाहिए। क्या आप बताइए मुझे कि 199 कभी पूछा गया, 199 में क्या है कभी पूछा गया, 191 क्या है कभी पूछा गया। तो इन सभी चीज़ों से पे कोई मतलब नहीं रखना है, जो इंपॉर्टेंट है उस तरह से आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको पता है कि 79 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 81 इंपॉर्टेंट है, 85 इंपॉर्टेंट है, 110 आता है, 108 आता है। इस तरह से कई सारे होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे कि आप उनको पढ़िए, ज़्यादा इसके चक्कर में मत पड़ जाएगा कि हमें ये पूरा रटना है, ठीक है। तो 1 से लेकर के 200 तक अगर मैं यहाँ पे दिया हूँ, तो उसमें करीब करीब आपको 40 से 45 ही मिलेगा, जो कि याद रखना है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा अनुच्छेद हो जाता है, और नेक्स्ट डे हमारा अनुच्छेद कंप्लीट कर देंगे इसके आगे का, तो आप यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बायोलॉजी की बात करते हैं, तो कि बायोलॉजी में मैंने आपको दिया था कल वनस्पति विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान में मैंने कल टॉपिक्स जो दिया था काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपने उस चीज़ को पढ़ लिया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। अब यहाँ मैंने सिर्फ 2 टॉपिक्स दिया है, एक तो नग्नबीजी और एक हमारा आवृतबीजी, ठीक है। नग्नबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म जिसको कह सकते हैं। तो ये हमारा 2 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिया, इन 2 टॉपिक्स को पढ़िएगा। मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो क्या आता है कि पौधों के कुल, ठीक है ना, पौधों के कुल, जैसे कि ग्रैमिनी आता है, सोलेनेसी आता है, इस तरह के। और उसको याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बना रखा है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ताकि आपको वहाँ से कुछ ना कुछ नॉलेज हो जाए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको बुक से पढ़ लेना है, उसके बाद ही वीडियो को देखना है, ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए और आप अच्छे से गेन कर पाओ। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो को बाद में देखा कीजिए, पहले खुद से कोशिश कर लीजिएगा याद रखने की। एक बार ट्रिक को देख लीजिएगा, ट्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन सभी चीज़ों को जो सेट लगाने वाला होता है उसको पहले आप बुक से पढ़ेंगे।
ये हो गई हमारे 4 टॉपिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बायोलॉजी, साइंस के क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स जो कि पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको आज दे रहा हूँ ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, जो कि 2020 में कौन कौन से प्रतियोगिताएं में, आपको पता है कि ग्रैंड स्लैम में 4 प्रतियोगिताएं होती हैं और इन 4 प्रतियोगिताओं में एक प्रतियोगिता इस वर्ष नहीं खेली गई थी 2020 में, जो कि विमंडलम था, ठीक है। लेकिन आपको 3 ही याद रखना और उसके मैं आपको याद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, पुरुष एकल विजेता, महिला एकल विजेता, 2 चीज़ों को आपको याद रखना है, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं रखना। और साथ ही साथ जो खिलाड़ी ने प्लेयर जीता है उसके कौन से वो कंट्री से बिलोंग करता है, देश और उसकी राजधानी को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो गया। और करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको और भी एक चीज़ बता दूँ, देखिए करंट अफेयर्स का जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, इधर से उधर कहीं से भी करंट अफेयर्स मिलता है, जनवरी से लेकर के 2020 तक वो जो करंट अफेयर्स आप उसको पढ़ते रहिए। लेकिन मैं ज़्यादा फोकस आपको यही करूँगा कि आप लास्ट के जो 6 से 8 मंथ है उसको पढ़िए। यानी कि हम आपको ये टारगेट लेकर के चलते कि जुलाई से लेकर के आप पढ़िए अच्छे से, जुलाई से लेकर के फरवरी तक आपको अच्छे से पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं, जुलाई से लेकर के फरवरी तक पढ़िए, काफ़ी ये हेल्प करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ों को आपको पता चल गई होगी, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आप इन सभी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं शाम की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।